आइए जन्म कुंडली के अंदर 9वें भाव और बृहस्पति देव को पहचान लेते हैं, इनकी ताकत को जानते हैं। जैसे किसी बच्चे ने 12वीं तक पढ़ाई बहुत अच्छी करी, बहुत अच्छे नंबर लेकर के पास हुआ, लेकिन जब किसी कॉलेज में एडमिशन की लेने की बारी आई तो उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी टेक्निकल कॉलेज में उसका एंट्रेंस ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कुंडली के अंदर बृहस्पति देव और 9वां भाव कहीं ना कहीं से कमजोर होता है। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है कि बच्चे का एडमिशन हो गया है, बच्चा पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावट आ गई, चाहे वो घर के कोई हालात थे या बच्चे का मन अब पढ़ाई से पूरी तरह से भर चुका है। अब बच्चे के मन में आ रहा है कि वो किसी प्रकार का अपना एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करे या किसी प्रकार का अपना बिजनेस करे, या घर के फाइनेंशियल टर्म्स इस प्रकार के आ चुके हैं कि अब उसे कोई नौकरी करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर, जिसे कह देते हैं इन शॉर्ट कॉलेज ड्रॉप आउट की सिचुएशन हो जाना। या फिर घर में ऐसे हालात आ जाएं कि घर के बड़े बुजुर्गों को आर्थिक शारीरिक किसी प्रकार की समस्या आ गई, जिसके कारण बच्चे को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़े। ये जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव की कमजोरी के और 9वें भाव की कमजोरी के लक्षण हुआ करते हैं, जिससे होता क्या है कि बच्चा बड़ी पढ़ाई या किसी प्रकार की बड़ी डिग्री लेने में कैपेबल नहीं हो पाता और इसका आगे चल करके खामियाजा कई बार बड़ा भारी भुगतना पड़ता है। उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय तो यही होगा कि अगर आपके घर में किसी प्रकार के बिजली के खराब सामान पड़े हैं, वो तो आप बाहर निकालिए ही निकालिए। एक पीले सूती कपड़े के अंदर, जो करीब 1.25 मीटर का पीला सूती कपड़ा हो, उसके अंदर चने की दाल, साबुत हल्दी, धार्मिक ग्रंथ, केसर और कुछ आप अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रख करके आप अपने परिवार के खानदान के कुल पुरोहित को दे करके, कुल पंडित जी को दे करके आप उनसे गुरुवार के दिन आशीर्वाद लीजिए। और यदि आप इसे बृहस्पतिवार के दिन कोई पूर्णिमा पड़ जाए उस दिन तो विशेष तौर पर करिए। नंबर 2 उपाय, जब भी पूर्णिमा हो आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र तीर्थ नदी हो, आप उसमें स्नान जरूर करिए। नंबर 3 उपाय, सुबह जल्दी उठ करके आपको सूर्य देव को प्रणाम जरूर करना चाहिए। यह ध्यान रखिए, जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं ये आपके घर के अंदर बृहस्पति की ताकत को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। बच्चा अपनी पढ़ाई को निर्विघ्न पूरा करेगा और साथ ही साथ घर में बड़े बुजुर्गों को कभी भी बच्चों की पढ़ाई के दौरान में तकलीफ नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, जब जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव कमजोर होते हैं तो जब बच्चा किसी बड़ी पढ़ाई, बड़े कॉलेज, बड़े इंस्टीट्यूट में होता है, उसके करियर का पूरी तरह से चुनाव होने का समय होता है कि अब वहीं से उसका भविष्य किसी भी अच्छे मोड़ की तरफ जा सकता है, उसी दौरान में घर में कोई तकलीफ होती है। इसीलिए अपने घर में कुल पुरोहितों का आने जाने का रास्ता जरूर खोल कर रखिए, उनका सम्मान करिए, जिससे किसी भी प्रकार की रुकावट तो हो सकता है आए, लेकिन बच्चा उस रुकावट को पूरा करता हुआ या उसे खत्म करता हुआ आगे जरूर बढ़ेगा। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों की पढ़ाई या अपनी आने वाली पढ़ाई में रुकावट को दूर जरूर करेंगे। इसी के साथ जय माता दी।